कोई भी साधारण व्यक्ति किसी सद्गुरु को या महापुरुष को पहचान नहीं पाएगा। कठिनाई है क्योंकि उसकी चेतना के स्तर वो नहीं है। जैसे मैं जब हवाई जहाज़ में जब भी एरोप्लेन में जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को बिठा नीचे देख, ये गंगा जी कैसी लग रही हैं? बोला नाली की तरह। उनकी नाली है कि गंगा जी हैं? बोला गंगा जी हैं। बोला नीचे जो बच्चा अभी खड़ा होगा, जो कभी हवाई जहाज़ पे बैठा नहीं होगा, वो हवाई जहाज़ को देख के कह रहा चिड़िया जा रही है, देखो चिड़िया, इतना बड़ा चिड़िया। और कोई कहे इसमें 500 लोग बैठे हैं। हाँ, मजाक करते हो, इसमें 500 लोग कैसे आएंगे? तो खिलौना है छोटा सा। जिस स्तर पे हम नहीं होते, अगर हम नीचे हैं तो ऊपर को नहीं समझ सकते, ऊपर हैं तो नीचे को नहीं समझ सकते, परंतु जो दोनों जगह गया हो वो समझ सकता है। दिखती नली है पर है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र है। दिखती चिड़िया जैसी है पर इसमें 600 लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही जिसने देह को भी पहचाना हो और आत्मा को भी पहचाना हो, वही डिसाइड कर पाएगा कौन गुरु हैं, कौन ढोंगी हैं, कौन पाखंडी हैं। पर ये कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो देखना होगा। तो कुछ एक चीजें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। वो अगर आपको धन का लोभ दे रहे हैं कि मैं तुझे खूब धनवान बना दूंगा, आप अवेयर हो जाइए। अगर वो कहते हैं तुम इसके लिए परेशान हो, चिंता मत करो, ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगा, तो अवेयर हो जाइए। अच्छा, तुमको ये बीमारी है, मैं मंत्र से ठीक कर दूंगा। मंत्र से ठीक अगर कर लेते तो भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को वान लगी तो वो भी वैद्य खोज रहे थे। स्वयं प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हनुमान जी ने सुषेण को लाया, उसके बाद जो दवाई बताई, बोला वो भी बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले ये दवाई आनी चाहिए, संजीवनी। और राम जी अब तो नहीं बचेगा मेरा भाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु आशीर्वाद तो दो, मैं ले आऊंगा, और जाकर के लाए। भगवान ने कहा मनुष्य के रूप में जब आए हैं तो मनुष्य की तरह ही जीना है। ये कह के कि ये तो भगवान थे, सब कर लिए, इसलिए भगवान ने कोई भगवत्ता नहीं दिखाई, हर जगह मनुष्यों की तरह जीवन जिया। हनुमान जी उड़ के पार हो गए और राम जी ने पुल बंधवाया पत्थर डाल डाल के समुद्र के ऊपर में। मुझे लगता है चमत्कारों पर नहीं जीना चाहिए, मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस। अगर ये मंत्र भारत समझ जाता है तो मुझे पक्का पता है कि वो ज्ञान की ओर चलेगा। तो कोई जो क्षुद्र लोभ दे रहा हो, किसान विकास पत्र 7 साल में धन दुगना करता है, पर गाँव में कभी कभी माताओं को जाकर के कोई साधु सन्यासी लोग बन के ठग लेते हैं कि यहाँ पर रख दो अपने सारे गहने और बेलपत्र इसमें रख दो, सुबह आना ये दुगना हो जाएगा, और रात में बाबा गायब हो जाते हैं और वो रोती रहती हैं। तो मैं ये भी पूछता हूँ ना, इतना लोभ क्यों है आपके पास? सरकार 6 साल में दुगना कर रही है, व्यापारी खून पसीना बहा के अपने पैसे को दुगना कर रहे हैं। नेहा जी यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से अपने सर्विस को करती हैं और फिर अपना रोटी कपड़ा मकान और अपनी अस्मिता के साथ जीती हैं। आप रातों रात धन को दुगना करने के लिए अगर कहीं जा रहे हो तो निश्चित ही आप गलत जगह पर जा रहे हो, पाखंड में जा रहे हो, आपको नुकसान होगा। अगर कोई ये कहता है चिंता मत कर, सुदामा की तरह हो पर इसी में तुम खुश रहोगे, कृष्ण तुमसे मिलेंगे, मैं तुम्हें ऐसी बात सिखाता हूं। तो धन बढ़े न बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े न बढ़े, हमारे पास चीजें बढ़े न बढ़े, पर हमारी समझ इतनी बड़ी हो कि हमें लगे कि इस दुनिया में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जितना है मेरे पास वो सबसे सुंदर है। राम जी कहते जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, रावण कहता जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। ये 2 अंतर है राम और रावण में। जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, ये तो रावण हमें सब कुछ लेगा, ये राम जी कहते हैं जो मेरे हैं वो सबसे सुंदर है। तो इस भावना के तहत अगर कोई संत, कोई ऋषि आपको मिलते हैं कि आइए मैं आपकी चेतना का विकास करता हूं, चिंता मत करो, आप ही के भीतर सब कुछ है, आप इन सब चीजों के चक्कर में मत फंसो, आपको शांति चाहिए, मैं बताता हूं कि नॉलेज से कैसे शांति होगी, तो थोड़ा थोड़ा पहचाना जा सकता है। नहीं तो धोखे तो हैं इस राह में, बाबूजी जरा धीरे चलना संभल के इस राह में, ये तो है, धोखे तो होते हैं, पर आप नॉलेजफुल होंगे तो आप सदगुरु को पहचान पाएंगे और सदगुरु आपको पिक कर लेंगे।